नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने घुटने के पेन से संबंधित जो मेरा वीडियो है उसके कंटिन्यूएशन में कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि घुटने में अगर पेन है तो हमें अपनी कौन कौन सी मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि मसल्स की स्ट्रेंथ कम अगर होगी तो पेन होगा और एज के साथ भी हो सकता है, कोई चोट की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो इस वजह से आपको मैंने उसमें बताया था इस चीज को, और मैंने साथ ही आपको ये भी बताया था कि हमारा कौन सा पोस्चर बैठने का होना चाहिए और किस किस कमी की वजह से हमारे घुटने के पेन में वृद्धि हो जाती है या ये जनरली देखा जाता है। यहाँ पे मैं उसी कंटिन्यूएशन में आगे बताते हुए ये बताऊंगा कि एक तो जो लोग कर्वटसेस होते हैं और जिनको ऑर्थराइटिस है वो, और उनके दोनों पैर घुटने एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे पर ऐसे दबाव डालते हैं, तो बीच में कोई पिलो उनको लगाकर सोना चाहिए। तो अगर वो पिलो दोनों टांगों के बीच में पिलो लगाकर सोएंगे करवट से, तो ये घुटने आपस में टकराएंगे नहीं और आपके पेन में कमी आएगी। इसी के साथ दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके एक घुटने में पेन है, सपोज आपके सीधे टांग में, सीधे वाले पैर के घुटने में पेन है और तकलीफ है, तो भी आपको एक्सरसाइज दोनों पैरों में करना है। ऐसा नहीं है कि उसी की एक्सरसाइज करनी है, दोनों इक्वली, जैसा कि हम बता रहे थे, जो एक्सरसाइज है वो दोनों पैरों में करनी है। तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सीढ़ियों पर चढ़ते और उतरते समय हमें किस तरह से एहतियात रखना चाहिए, और सीढ़ियों में आपको हर समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सीढ़ियों पे वजन लेके नहीं चलना। अगर वजन लेके चलेंगे तो घुटने पे वजन पड़ेगा और उसका पेन में वृद्धि होगी, पेन ज्यादा होगा। तो इसलिए वजन लेके चलने को अवॉइड करना है। दूसरे, अगर मान लो मेरे सीधे पैर में घुटने में तकलीफ है, तो मुझे जो पैर में तकलीफ नहीं है, जो अच्छा पैर है, ठीक पैर है, वो ऊपर की तरफ जाएगा और जो तकलीफ वाला पैर है वो नीचे की तरफ जाएगा। इस थ्योरी को आप याद कर लें। जैसे कि ये ऊपर चढ़ना है, मेरे सीधे पैर में दर्द है, तो मैं पहले इस पैर को लूंगा, लेफ्ट को लूंगा और राइट से सीधा रख के ऊपर आऊंगा। इसी तरीके फिर ये देखिए, तो हमने बताया था कि उतरने में जो खराब पैर है या जो जिसमें तकलीफ है उसको आगे लेंगे, तो इसको पहले उतारेंगे, सीधा ये उतारा और दूसरे पैर से इस तरह से, इस तरीके से उतरेंगे। अगर दोनों पैरों में तकलीफ है, उस स्थिति में हमने एक तो रेलिंग का सहारा लेना है और दूसरे हाथ में स्टिक रखनी पड़ेगी। तो ये मैं आप समझ लें कि अगर दोनों पैर में तकलीफ है तो रेलिंग का सहारा लेके चलना है और एक हाथ में स्टिक लेनी है। तो इससे आपका जो वियर टियर और तकलीफ है वो आपकी कम होगी और आपको आराम मिलेगा इस तकलीफ में। यहाँ एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा नी है, घुटना है, ये 90 डिग्री से ज्यादा नहीं मुड़ना चाहिए। तो अगर हम कभी भी पालती मारकर बैठते हैं या हम घुटने को 90 से और भी कम कर लेते हैं एंगल को, तो आप ऐसा मान के चले कि आपने 15 दिन की एक्सरसाइज को खत्म कर दिया। एक बार उकड़ू बैठना या पालती मारकर बैठने से आपकी 15 दिन की एक्सरसाइज की मेहनत बराबर हो जाएगी। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि घुटने को मोड़ना नहीं है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, इस पे मेरे को अपने सजेशंस दें। तो
घुटने के दर्द के सीरीज को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ और नेक्स्ट उसमें बैक पेन, लोअर बैक पेन के बारे में मैं बताऊंगा। तो मेरे उस वीडियो का आप इंतजार करिए, नेक्स्ट वीक मेरा वो वीडियो आएगा। तब तक के लिए आपसे आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, टेक केयर, नमस्कार।